Hello students, let's see this question. The question says which of the following compounds can exhibit both geometrical isomerism and enantiomerism? चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। सो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड इनैंशियोमेरिज्म ये दोनों ही क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, कनेक्टिविटी सेम होती है, बट स्पेस में ओरिएंटेशन या कहीं की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, तब जाके स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑब्टेन होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरली आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर सब्स्टिट्यूटेड डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स के अंदर देखा जाता है। इनैंशियोमेरिज्म तब देखा जाता है कि जब कोई एक कार्बन ऐसा प्रेजेंट हो जिसपे चार डिफरेंट ग्रुप हो या वो एसिमेट्रिक कार्बन कैरी करता है कोई कंपाउंड एटलीस्ट, तब जाते हैं। सो अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये कार्बन से तीन सेम हाइड्रोजन है, तो ये तो एसिमेट्रिक नहीं है। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, एक OH है, एक CH3 ग्रुप लगा है, एक C2H5 ग्रुप लगा है, तो ये कार्बन कैसा हो गया, मेरा एसिमेट्रिक हो गया। और C2H5 वाला जो ग्रुप है, अगर मैं ए का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ना आपको, ये ऐसा दिखेगा। एक तो ये तो हो गया CH3, ये हो गया CHOH वाला ग्रुप, और ये C2H5 को हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं CH2CH3 लिखते हैं ना। तो आप देख लो कि ये कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि तीन सेम हाइड्रोजन है, ये कार्बन एसिमेट्रिक है, ये भी एसिमेट्रिक नहीं है, ये भी एसिमेट्रिक नहीं है। तो ये जो बॉन्ड मैंने फ्री छोड़े हुए हैं ना, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इनको मिथाइल मत समझ लेना, ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर एक एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी कि ये क्या शो करेगा, इनैंशियोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि इसके पास एक एसिमेट्रिक कार्बन है। बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता क्योंकि डबल बॉन्ड सिस्टम ही नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूटेड डाई सब्स्टिट्यूटेड आपका साइक्लोएल्केन सिस्टम है। सो ए ऑप्शन रूल आउट कर दो। बी में अगर आप देखोगे तो अगेन कैसा दिख रहा है, CH3 CHOH एंड C डबल बॉन्ड OH। तो आप देख रहे हो कि ये वाला कार्बन आपका एसिमेट्रिक है क्योंकि चार डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। ये कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है यहाँ पे क्योंकि तीन सेम हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये कार्बन भी एसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसे तीन ऑक्सीजन लगे हुए हैं, दो डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो ये भी एनांशियोमेरिज्म शो करेगा, एनांशियोमेरिज्म। ना, सी ऑप्शन को देखते हैं। सी में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, देख रहे हो, ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक कार्बन से हाइड्रोजन है, एक से CH3 है, दूसरे वाले से एक हाइड्रोजन है और एक आपका ये ग्रुप लगाया हुआ है C, इधर CH3, इधर आपका C2H5 और ये आपका हाइड्रोजन। तो अब देखो डबल बॉन्ड सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिस्टम में जो sp2 सेंटर है इस पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे, H लगा है और एक ये बल्कि ग्रुप लगा है, और इधर वाले भी sp2 सेंटर पे एक H लगा है, एक CH3 लगा हुआ है। सो अब ये जो ग्रुप्स हैं प्रायोरिटी के बेसिस पे अगर आप प्रायोरिटी दोगे तो सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड भी हो सकते हैं और ऑपोजिट साइड में भी हो सकते हैं। ये हाइड्रोजन के टर्म्स में भी बोल सकते हो कि हाइड्रोजन सेम साइड में भी हो सकता है, ऑपोजिट साइड में भी हो सकते हैं। सो ये आपका क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन आपका एसिमेट्रिक है क्योंकि इससे एक तो CH3 ग्रुप है, एक C2H5 लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा है और एक ये पूरा बल्की ग्रुप लगा है। तो इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन भी है, तो यानी कि ये आपका ज्योमेट्रिकल प्लस इनैंशियो मेरिज्म दोनों शो करेगा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।